फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। इंडियन क्वेश्चन में, इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों में आज हम देखेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला है सूक्ष्म आश्म मुख्यतः संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सूक्ष्म आश्म जो है मध्य पाषाण युग से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक मनुष्य के जो अवशेष मिले हैं वो हमें मिले हैं बोरनेओ की नियाह गुफा से। थर्ड प्रश्न है प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मवर्त कहलाती है सरस्वती और दर्शक नदी के बीच की जो भूमि है। दर्शक नदी जो नदी है फ्रेंड्स, सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कौन सी संभवतया भारत में प्रथम बार प्रयोग की जाने वाली धातु थी। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, वो धातु तांबा थी। अगला प्रश्न है भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य। पिछली वीडियो में मैंने बताया था गर्तावास, गड्ढे मतलब गर्ता। तो गर्तावास के साक्ष्य में कश्मीर के बुर्जहुम से मिले थे, जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले थे। तो फ्रेंड्स, प्रथम बार गड्ढे खोदने के साक्ष्य किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं बुर्जहुम, जो कि कश्मीर में है, वह रंगपुर से। कौन से क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। तो बेलन घाटी को टेक्स्ट बुक कहा जाता है। मसूली, छेनी और छेद वाला पत्थर किस संस्कृति के हैं। तो ये सभी नवपाषाण युग की संस्कृति से संबंधित है। भट्टी प्रोलू अभिलेख किस धातु से निर्मित था। तो ये चांदी से निर्मित था। बुर्जहुम वही है फ्रेंड्स जहां से गर्तावास का साक्ष्य पाया गया है। तो बुर्जहुम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। तो बुर्जहुम भी नवपाषाण युग संस्कृति का ही केंद्र माना जाता है। किस धातु में प्रथम बार टिन का मिश्रण किया गया था। तो फ्रेंड्स, प्रथम बार टिन का मिश्रण तांबे में किया गया था। किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है। तो वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है फ्रेंड्स लोहे को। किस युग को संक्रमण काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। बसाड़ की पहचान किसके साथ की जा सकती है। तो बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली के साथ की जा सकती है आसानी से। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं पशुपालन और कृषि। राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। तो बालाथल है जो ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये जो बालाथल है ये उदयपुर जिले में स्थित है, राजस्थान में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है। तो ये बागोर है, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, राजस्थान में। किस नवपाषाणिक स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। तो फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से पाया गया है। और इसी प्रकार किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था। तो जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल ओडई में पाया गया था। इसी प्रकार लास्ट प्रश्न है बूचड़खाना किस क्षेत्र का साक्ष्य, यानी बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य में महदा से प्राप्त हुआ है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।